सिंध मुराद अली शाह कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। जवाब दिया था और चीफ जस्टिस साहब ने उस पर बिल्कुल जो है उस चीज़ को फिर आगे नहीं ले गए। जब उन्होंने एक वक्त तो सबको बुला भी लिया था, जो प्रोविंशियल सेक्रेटरीज वगैरह थे, ताउन करने वाली बात गलत है। जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए कानून के मुताबिक जो भी चीज़ है हम पूरा ताउन करने के लिए तैयार हैं और ऐसी कोई बात नहीं। दूसरी बात जो आपने कही बात बिल्कुल मैंने ये सुना था कि आगा साहब के लिए नायब ने कहा था कि जी वो असेंबली में होते हैं और थोड़ा अफसोस की बात ज़रूर थी, इसलिए कि ख़ास तौर पे इस वक्त में जब हम असेंबली का सेशन चला रहे थे, असेंबली के अंदर एक करारदाद डिस्कस हो रही थी जो कि इंडियन अग्रेशन के हवाले से थी और उस वक्त स्पीकर सिंध असेंबली का प्रेजाइड करना असेंबली में होना ज़रूरी था। मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी नामुनासिब बात थी। साहब ये बताइए कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सिंध में सरहद है, एक तो उसकी क्या सूरत हाल है आप लोगों की? वैसे दिफा ज़ाहिर वफाक का मामला है, लेकिन आप लोगों की उसमें क्या प्रिपरेशन है? आपने ये देखिए जी, कुछ सारी प्रिपरेशन हमारे यहाँ एक SOP होती है, हुकूमत की तरफ से दी गई होती है और वो डिफरेंट लेवल्स एक मुकर्रर कर देते हैं और सिंध हुकूमत बिल्कुल जो भी उसमें इक़दामात हैं, वॉर बुक कहलाती है जिसके तहत हमने इक़दामात लेने होते हैं, वो हम ले रहे हैं। सर, असेंबली का माहौल कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। कभी तो आप लोगों के बीच में माहौल बहुत बेहतर होता है और कभी इख्तिलाफात नज़र आ रहे हैं। और सर ये भी इसमें ऐड करिएगा कि बिलावल साहब तो कैबिनेट की कारकर्दगी से मुतमईन है, लेकिन आपके हवाले से ये है कि आप जो है वो मिनिस्टर्स की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं है और मिनिस्टर्स को नैब के हवाले से बयान देने से भी रोक दिया है। ज़राए का ये कहना है। नहीं, किसी को बयान देने से नहीं रोका है कि इसके खिलाफ बयान तो वैसे भी नहीं देना चाहिए, लेकिन हकीकत की जो बातें हैं वो बतानी चाहिए और किसी को ऐसी बात नहीं, किसी को रोका गया या क्या। जो आपने बात की असेंबली के माहौल की, हमारी कोशिश यही रही है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं और मैं क्लियर कर दूं, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो या पिछले 2-3 महीने से बात चल रही, वो कमिटीज़ का क़याम है असेंबली की। हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है इसमें। आप कौमी असेंबली देख लें, बाकी सूबाई असेंबलियाँ देख लें, उनमें कमेटी की जो मेंबरशिप होती है वो प्रोपोर्शनेट होती है जो हाउस में आपकी स्ट्रेंथ है उससे। उसके साथ साथ सिंध के अंदर भी अनफॉर्चुनेटली सिंध में हमने पहले, और वो वजह ये थी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ अपोजिशन में होते हुए भी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने अभी भी जिक्र किया था इसका, एक बात बनी थी, तो हमने वो प्रिंसिपल जो था उससे अलग हमने कुछ फैसले पास्ट में किए थे। लेकिन हमारा यही कहना है कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉलिटिकल पार्टीज़ की है, कमिटीज़ की स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से होनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अपोजिशन इसमें नहीं मान रही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की बहुत बातें हुई हैं, मेरा बहुत सिंपल जवाब है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2008 में पहली बार अपोजिशन को दी गई थी और वो दी गई थी जो कि अपोजिशन भी कहती है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिग्नेटरी थे और उसके बेसिस पे 2008 में जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में आई तो हमने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली में अपोजिशन को दी। चौधरी निसार साहब गालिबन चेयरमैन बने थे। सिंध में नहीं दी, 2008 में भी नहीं दी थी और उसकी वजह ये थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के सिग्नेटरी उस वक्त मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल अपोजिशन की जमातें थी उस वक्त, और ये सिग्नेटरी नहीं थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के। नेशनल असेंबली में अब तो 2008 में हो गया, 2013 में हो गया, एक प्रेसिडेंस कायम हो गया, एक ट्रेडिशन बन गया, ट्रेडिशन पे भी चलती है हमारी असेंबलीज, इसलिए इस दफ़े भी उन्होंने दी है। हमारे यहाँ ना ट्रेडिशन है और मैंने तो बड़ा खुला कहा है कि यू हैव टू टेक दिस एज अ पैकेज। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मीडिया से बात कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा अमन की बात की है।